हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स की सीरीज़ को काफ़ी पहले। उसमें हम बात करें, हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस वाला पार्ट। टाइम एंड वर्क हम काफ़ी पहले कवर कर चुके थे, हमारा वहाँ पे डिस्टेंस वाला पार्ट रह गया था। डिस्टेंस का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट है। दोनों पार्ट की बात कर लोगे ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल था, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाया था। आज हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स काम आएंगी आपको मेथड बताऊंगा, सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। उसकी हेल्प से आप जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे के सारे कर लोगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की भी समझ आएगी। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जेकेएसएसबी के बाकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर जाके बाकी के सब्जेक्ट्स पे आप पढ़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। पहले देखो बेसिक फंडा जो है ना, आपको मुझे उम्मीद है पहले लेक्चर आपको सारा समझ आया होगा। उसके बाद आप ये सेकंड वाला लेक्चर देख रहे हो। क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपके सामने स्क्रीन पे आते जाएंगे और हम सॉल्व करवाते जाएंगे। मैंने आपको कहा था ना, आपका एक सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। देखो अभी अक्टूबर ख़त्म भी नहीं हुआ है और इसके बाद सिर्फ हमारा मैथमेटिक्स में एक ही टॉपिक बच जाएगा जिसका नाम है मेंसुरेशन, और वो भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको मैंने कहा था सिलेबस खत्म करवाऊंगा। रीजनिंग खत्म हो गया है, मैथमेटिक्स भी जल्दी खत्म होने जा रहा है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा सेक्शन रह गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको इंग्लिश में प्रीपोजिशन वाला आने वाला है। उसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा सा ही रह जाएगा। फिर हम डेली मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म होगा ना, हम आपके लिए डेली एंटोनिम सिनोनिम लाया करेंगे, उससे आपका वो भी कवर होता जाएगा। तो इंग्लिश का भी खत्म हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस का भी आपके सामने सब कुछ चल रहा है, वो भी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी जल्दी आपके लिए आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी आपको, किसी तरह के यहाँ वहाँ आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने रहेगा। और एक बड़ी अच्छी बात पता क्या रहेगी, जो एक दिन टेस्ट आपके लिए लेकर आया करूँगा ना, आपने टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे आप आज मैंने टेस्ट दिया है तो कल तक आपने वो टेस्ट फिनिश करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करवाया करूँगा, फिर नए टेस्ट सीरीज लाया करूँगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब हो गई ज़्यादा बातें, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। माइक लगी है ना? हाँ लगी है। कल क्या हुआ, एक वीडियो बना रहा था मैं आपके लिए, हिस्ट्री की वीडियो बना रहा था। तो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट तक मैंने सारे लेक्चर समझा भी दिया और देखा माइक को मैंने कनेक्ट भी नहीं किया हुआ है, इतना दिमाग खराब होता है। यहाँ पर कहा गया 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ जो है 160 मीटर और 180 मीटर है। कल हमारे पास क्या था, एक हमारे पास यहाँ पे ट्रेन रहती थी, यहाँ पे कोई पोल रहता था, ट्रेन कभी पोल को क्रॉस कर रही थी, कभी कोई आदमी खड़ा था, कभी कोई ब्रिज था, तो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही थी। हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। आज जो हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन है ना, हमारे पास 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब ट्रेन को क्रॉस करेगी, हम उस लेवल तक पहुँच गए, लेकिन बिल्कुल है ये भी बेसिक लेवल। कहा गया 2 ट्रेन हैं, उनकी लेंथ गिवन है। एक ट्रेन जो है ना, यहाँ ट्रेन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इतनी बेइज्जती हमने कर दी ट्रेन की, इतना बड़ी चीज़ को मैं छोटा बना दिया। 2 ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, कंडीशन समझो। एक ट्रेन जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है 160 मीटर, एक ट्रेन की लेंथ गिवन है 160 मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन की बात करें, उसकी लेंथ हमें गिवन है 180 मीटर। क्लियर हो गया? 2 ट्रेन है हमारे पास, एक की लेंथ जो है 160 मीटर है, एक की लेंथ जो है 180 मीटर है। इतना आपको कन्फर्म हो गया। आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करें? अपोजिट। मतलब मान के चलो ये वाली ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है तो ये वाली ट्रेन इस तरफ आ रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इतना क्लियर हो गया। फिर कहा गया हाँ, और स्पीड भी गिवन है, किस स्पीड से चल रही है। यहाँ पर एक जो है वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, और जब हम दूसरी की बात करते हैं वो कितनी है, वो हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड है। दूसरी की स्पीड हमारे पास ये है। 2 ट्रेन है, उनकी लेंथ भी गिवन है और हमें स्पीड भी गिवन है, और कहा गया ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बताओ कितना टाइम लगेगा इनको, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहें तो कितने टाइम में एक दूसरे को ये क्रॉस कर देंगे, हमें वो बताना है। ठीक है, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, हमें स्पीड का फॉर्मूला पता था ना, कि स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं। हमें पता था कि स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड तो हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इतना हमें कंफर्म है। अगर मैं इसे टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो टाइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, टाइम हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का डाउट किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमें टाइम भी तो कैलकुलेट करना है, हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई लाइट तो नहीं पड़ रही, यहाँ पर ठीक है लाइट नहीं पड़ रही है। आपको यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है ना, तो टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा आप एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही बट पूरे वाइट बोर्ड पे पड़ेगी। अगर मैं वो भी लाइट बंद कर दूंगा ना तो यहाँ पे ब्लर दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। टाइम की बात करें किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है,
हमने कल क्या कहा था कि जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो पोल की लेंथ लेनी ही नहीं हमको, डिस्टेंस कितना लेंगे जितना ट्रेन की लेंथ होगी। बट अगर ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी बड़ी चीज़ को क्रॉस करती है, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ भी हम लेंगे, उस बड़ी चीज़ की लेंथ भी हम लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन ने क्या करना है, ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस करना है ना, मतलब मान के चलो ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पर आगे होगी और ये वाली ट्रेन जो है वो यहाँ पर आगे होगी, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस किया होगा। इस पॉइंट में जाके मिलते हैं, एक ट्रेन यहाँ पर आ गई है, ये जो ट्रेन थी ये इस तरफ आ गई है, इसका मतलब लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरे डिस्टेंस कवर किया होगा ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो मतलब दोनों की लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 160 प्लस 180, हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें स्पीड, अब यहाँ पर फिर से वही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ गया ना, एक ट्रेन दो ट्रेन की स्पीड आ गई, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में है। तो क्या कहा था, रिलेटिव स्पीड की बात क्या कही थी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, स्पीड को क्या कर देंगे, स्पीड को हम ऐड कर देंगे माइनस कर देंगे, स्पीड को हम ऐड कर देंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 8 हमारे पास आएगा स्पीड। बस हमें यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में था, स्पीड यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 160 + 180 कितना हो जाएगा, 160, 260, 340 ऐसे हो जाएगा, 340 / 17 कैंसिल करेंगे तो 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 20 क्या, 20 सेकंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड था ना, सेकंड्स में आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जब दो ट्रेन होती हैं, कहा हमने तो भी उसी तरीके से किया, बट फॉर्मूला क्या, शॉर्टकट क्या है इसका, जब दो ट्रेन है या अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी लेंथ भी गिवन हो गई, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को भी ऐड कर दो, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। वही काम तो हमने किया है, दोनों की लेंथ को ऐड किया था, दोनों की स्पीड को ऐड किया था, ठीक है। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और सेकंड केस कौन सा आता है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आते, जब दोनों ट्रेन सेम स्पीड में जा रही है, तब बस यहाँ पे माइनस लग जाता है। हम बेसिक मेथड से करते हैं जैसे हमने कल किया था, बाकी फॉर्मूला ये भी रहेगा, हम भी तो वही कर रहे हैं, बस एग्जाम में जल्दी करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद रखना, कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से कर लोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है दो ट्रेन है, इस बार दोनों की लेंथ, एक की लेंथ कितनी गिवन है, पहली ट्रेन जो है उसकी लेंथ गिवन है 170 मीटर, और दूसरी ट्रेन की बात करें उसकी लेंथ कितनी गिवन है, दूसरी ट्रेन की लेंथ गिवन है 150 मीटर। इतना क्लियर हो गया। कहा गया मूविंग, वीडियो ऑन है ना, हाँ ठीक है ऑन है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये वाली ट्रेन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और फिर कहा गया है स्पीड कितनी है, एक जो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, एक जो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और दूसरी ट्रेन की बात करें वो क्या बात है, साफ ही नहीं करना पड़ा, दूसरी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिक अप्रोच अगर हम यूज़ करेंगे तो वही हमारे पास करना क्या है, हमको टाइम कैलकुलेट करना ना, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। अगर ये ना भी होता तो भी हमें पता था ना कि ये स्लोअर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, तो इसको क्रॉस कौन करेगा, इसको फास्टर ट्रेन ही तो क्रॉस करेगी, इतना तो कंफर्म था, है ना। तो वही आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा इस फास्टर ट्रेन को इस स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास वही है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, टाइम हमारे पास किसका, डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फिर से वही है ना, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे आपको पहले भी समझाया है। तो दोनों की लेंथ को ऐड करूंगा तो 170 + 150 मेरे पास ये क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कल की वीडियो में, सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना, ये हमारे पास मीटर है और ये भी मीटर पर सेकंड है, कोई इशू नहीं है। अगर ये आपके पास किलोमीटर होता, ये मीटर होता, तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ती। डिस्टेंस हमारे पास आ गया। स्पीड की बात करेंगे, है तो अभी भी रिलेटिव स्पीड, ये दो चीज़ों की हम रिस्पेक्ट में बात करें ना। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते थे तो स्पीड को माइनस कर देते थे, तो यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे ना, 24 - 8 कर देंगे। क्लियर हो गया। देखो फॉर्मूला बन रहा है ना, L1 + L2 दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई S1 - S2 स्पीड को माइनस कर दिया। जब कब, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। और बेसिक मैथड में आपको समझा रहा हूँ। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट तो करना है, क्या कर लेंगे, 170 और 150 ऐड कर लो, 320 हमारे पास आ जाएगा, और 24 - 8 कर लो, हमारे पास 16 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 20 सेकंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का आपको डाउट रहा नहीं होगा।
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बड़े मज़े से कर लोगे। हालांकि कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट आज हम ट्रेन लेकर आ गए। आप मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ कि ट्रेन ब्रिज था, ट्रेन पोल था, ट्रेन मैन है, ट्रेन ट्री है। हम ट्रेन भी लेकर आ गए, इनको भी आपस में क्रॉस करना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, ठीक है। देखो ये बेसिक चीज़ें ना, ये आपको समझ आ जाएंगे ना। अब ऐसा मत बोलना कि स्टेटमेंट चेंज कर दी तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। बेस यही रहने वाला, आपका बेस यही है। इसी को थोड़ा घुमा फिरा के तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लास 4 में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता। जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं ना उस लेवल तक मैं करवाऊंगा। और जो आप लोग मुझे कहते हो ना कि बुक में ये लेवल दिया गया, बुक में वो लेवल दिया गया, तो मैं बताना चाहूँगा जिस बुक की आप बात करते हो ना वो क्लास 4 के लिए बनी ही नहीं है। वो सारा कॉपी पेस्ट मटेरियल है। जो दोनों बुक्स का मैंने रिव्यू किया था, एक बुक तो सेम टू सेम एक वेबसाइट है वहाँ से कॉपी की गई है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता कहाँ से कॉपी किया गया है उसको, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी प्रैक्टिस किया करता था। तो सेम टू सेम उसी वेबसाइट से उसको कॉपी किया गया है। और दूसरी बुक का तो लेवल ही आप देख लो, आपको खुद ही पता है कि क्लास 4 का जो लेवल रहता है। मैं पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स सेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम P and Q टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पे देखो नया कंसेप्ट आ गया है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 ट्रेन से सेम टाइम पे चल रही हैं। एक ट्रेन जो है वो P पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दी है, दूसरी ट्रेन जो है वो Q पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दी है। क्या आपको P पॉइंट दिख रहा है? मैं इसे हवा में बना रहा हूँ, बिल्कुल आपको P पॉइंट दिख रहा है। 2 ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक जो है P पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो Q पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है। इतना क्लियर हो गया। एंड आफ्टर क्रॉसिंग, हाँ, टुवर्ड्स ईच अदर, एक ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही होगी, तभी तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग, और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, मान के चलो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, P ट्रेन यहाँ चली गई, Q ट्रेन यहाँ आ गई। ये वो पॉइंट था जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक 36 आवर एंड 16 आवर इन रीचिंग Q and P। मतलब Q and P नहीं Q and P, मतलब ये जो ट्रेन है ना, क्रॉस करने के बाद ये जो ट्रेन है उसको 36 आवर का टाइम लगता है। इस वाली ट्रेन को 36 घंटे का टाइम लगता है P पॉइंट में पहुंचने में। जब इन्होंने क्रॉस किया उसके बाद इस वाली ट्रेन को 36 घंटे और लगते हैं P पॉइंट में पहुंचने में। और यहाँ से जो ट्रेन जा रही थी ना उसको इस पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 16 घंटे का टाइम लग जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया। फिर कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू द सेकंड ट्रेन। फर्स्ट और सेकंड ट्रेन की आपको रेशियो बतानी है। क्या हो जाएगी? स्पीड की रेशियो। कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। क्वेश्चन इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था बट सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर जब भी आपको A रेशो B निकालनी होती है ना, A रेशो B का मतलब पता है क्या है? पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की रेशो की जब हम बात कर रहे हैं वो कैसे निकालते हैं? A/B की रेशो कैसे निकालते हो आप? या आप निकालते हो B/A। एक सेकेंड, ये आंसर आपके पास पता है क्या आता है? B/A। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब हम करके देख लेते हैं कैसे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 ट्रेनें स्टार्ट कर रही हैं, एक P पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, Q पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। एंड आफ्टर रीचिंग, हाँ ठीक है, यहाँ पे टाइम गिवन है आपको। पहली ट्रेन का टाइम कितना गिवन था? स्पीड की रेशो को गिवन है ना। ये पता क्या चीज़ है? ये टाइम की रेशो है। मतलब आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर कहा गया था एक जो 36 घंटे ले रही है, मतलब आपके पास A यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पहली ट्रेन है वो 36 घंटे ले रही है ना पहुँचने में। तो पहली वाली ट्रेन आपके पास P थी, P आपको कितने घंटे ले रही है? 36 घंटे ले रही है। और अगर हम बात करें दूसरी ट्रेन की, वो 16 घंटे ले रही है, ठीक है। पहली जो ट्रेन थी वो 36 घंटे ले रही है और दूसरी ट्रेन जो थी वो 16 घंटे ले रही है। इतना आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर कहा गया था स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको कुछ नहीं करना, जो पहली वाली ट्रेन होती है ना उसके टाइम को A मान लो, दूसरी वाली को B मान लो, बस इनकी रेशियो कैलकुलेट कर देनी है आपको। फर्स्ट ट्रेन टू द सेकंड ट्रेन निकालना है ना। फर्स्ट ट्रेन टू द सेकंड ट्रेन वो क्या हो जाएगा? पहले √B कर दो, √B आपके पास क्या है? 16 है। √16 इस टू √A आपके पास क्या? 36। इसकी वैल्यू निकाल दो तो 4:9 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ गया क्या किया मैंने? 4:9 कैसे आंसर आया? आपको सिंपली क्या करना था? रिवर्स करके आपने अंडर कर देना है। जो वैल्यूज आपको गिवन थी ना उसको रिवर्स करके स्क्वायर रूट निकाल देना उसका। जैसे पहले आपने क्या करना है? पहले 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर आपने 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4:9 जो आपके पास, ये उनके स्पीड की रेशो हो जाएगी। बस ये आपका आंसर था, ठीक है। ऐसा पता क्यों करते हैं? इसका कंसेप्ट अभी आपको समझ आ जाएगा। इसका हालांकि कन्वेंशनल मेथड और बड़ा बन जाता है, बट ऐसा पता क्यों करते हैं? हमें पता है ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इतना हमें पता है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस वगैरह हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके P से लेके Q तक का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। जब डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो टाइम है ना, जो स्पीड है हमारे पास, वो क्या होता है, टाइम का रिवर्स हो जाता है। ये ए और बी और ए क्यों बन जाता है, क्योंकि स्पीड जो है और टाइम जो है वो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। वहाँ से ये वाला फॉर्मूला बनता है √b/√a। आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ आया तो फॉर्मूला याद रखना, अब कंसेप्ट आपको आगे समझ आता जाएगा कैसे हम ये चीज़ें करते हैं, कैसे इसको। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आ गया यहाँ से। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन और है, बेसिक वाला फार्मूला। देखो एक फार्मूला तो मैंने आपको ये बताया ना, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, एक तो वो वाले फार्मूले थे जो बिल्कुल बेसिक फार्मूले थे, एक फार्मूला और अलग से। फिर हम इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो सेम एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी आपको फार्मूला बताऊँगा, बट उसको सेम अप्रोच से भी आप कर पाओगे। टेंशन लेना बिल्कुल भी, डरना बिल्कुल भी नहीं है अगर किसी को डर लगता है मैथमेटिक्स से। यहाँ पर कहा गया है, देखो अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी, एक आदमी है वो ए से लेके बी तक जा रहा है। अब हमारे पास इससे पहले पता क्या होता था, हमारे पास 2 ट्रेन आ गई, 2 आदमी आ गए, एक ट्रेन एक पोल हो गई, एक ट्रेन एक ब्रिज हो गया, 2 अलग अलग चीज़ें होती थी, वो एक दूसरे को क्रॉस वगैरह किया करती थी। हम वहाँ पर क्या करते थे, हम अगर ये सेम साइड में जा रहे हैं तो प्लस माइनस ऐसे वैसे हम काम क्या करते थे, रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करते थे। अगर इसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, कहा गया अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी, एक जगह है और एक बी एक जगह है। कोई आदमी है वो ए से लेके बी की तरफ जाता है, ठीक है, जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो उसको। किस स्पीड में जा रहा है, अगर जब वो यहाँ पे जाता है ना, उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर। जब ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, स्पीड कितनी होती है, 12 किलोमीटर पर आवर। और फिर कहा गया जब वो वापस आता है ना, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जब वो वापस रिटर्न करता है, तब उसकी स्पीड कितनी होती है, तब उसकी स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर। एक ही आदमी यहाँ पे, यही आदमी पहले यहाँ पर गया, उसकी स्पीड ये थी, जब वापस आया तो स्पीड ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर कहा गया एवरेज स्पीड। अब याद रखना, यहाँ पे रिलेटिव नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी वगैरह तो है नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज स्पीड बताने के, बताओ उस पर्सन की एवरेज स्पीड वगैरह कितनी थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ना, 2 स्पीड आपको गिवन होगी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। सिंपल सा, देखो डिस्टेंस तो आपके पास सेम ही है ना, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्टेंस सेम भी रहने वाला है, वो चेंज होने नहीं वाला। तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू S1 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। मतलब आपने क्या करना है, जो दोनों स्पीड थी ना उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, 12 इंटू 18, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे की तरफ दोनों स्पीड को ऐड कर दो। आगे समझ, S1 एंड S2 दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे की तरफ दोनों स्पीड को ऐड कर दिया। बेसिक मेथड से कर लो, उसके बाद भी ये वाला फॉर्मूला बनेगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एवरेज अगर इस केस में निकालनी हो तो फॉर्मूला आपका सिंपल क्या है, 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। इसको सॉल्व करोगे तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 को आप 12 को ऐसे रहने दो और 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पर ऐसे रहने दो, ठीक है। अगर मैं 3 के टेबल से काटूँ 10 से कट जाएगा, ये हमारे पास किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। इसको काटना चाहो तो 5 से कट जाएगा, ये 6। यहाँ पर आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 डिवाइड बाई 5 कर लो। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 72 डिवाइड बाई 5 तो है नहीं, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ना, 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 14 से तो मेरे पास 70 आ जाएगा, तो 2 कैरी बच जाता है ना। तो 14 2/5 हमारे पास। मिक्स फ्रैक्शन हम काफ़ी पहले समझ चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। 14 2/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। किलोमीटर पर आवर यूनिट तो वही रहेगी। इतना आपको समझ आएगा। एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा हमने क्या किया अभी तक। पहले वाली वीडियोज़ में हमने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखा था। यहाँ पर क्या है, एक ही आदमी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है। उस केस में हमको स्पीड वगैरह कैलकुलेट करनी होगी तो वहाँ पे स्पीड वगैरह आप ऐसे कैलकुलेट किया करोगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस आपके पास सेम ही है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हो ना, आप क्या करो, डिस्टेंस को आप x मान के चलो, डिस्टेंस को आप x मान के चल लो, है ना। फिर बाकी आप बेसिक जो फॉर्मूला वगैरह है उसकी हेल्प से कर लो, बड़े मज़े से आपको क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम नई कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं और 2 तरीके आपको बताऊंगा, आप जिस मर्जी तरीके से करो, बट मुझे पहले क्वेश्चन मिलने दो। क्वेश्चन चलो मुझे मिल ही गया यहाँ पर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और मतलब एनटीपीसी का एग्जाम दोगे, अगर आप जैसे बैंकिंग का प्री वाला एग्जाम होता है ना, वहाँ पर भी इस ट्रिक से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फार्मूला भी आपको बताऊंगा और एक बेसिक अप्रोच भी आपको बताऊंगा। आपकी अपनी मर्जी है कि फार्मूला से करो या बेसिक जो दूसरा मेथड है उससे करो, दोनों ट्रिक्स ही एक्चुअली में, बट आपकी अपनी मर्जी है। जैसे यहाँ पर कहा गया है
ट्रेन ए की बात की जा रही है और ट्रेन बी की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रेन ए और ट्रेन बी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं सेम डिस्टेंस। तो एक ट्रेन हमारे पास ए है, एक हमारे पास ट्रेन बी है। कहा गया ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, किस स्पीड में? 9 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है। और दूसरे की बात करें कितनी है, दूसरे की है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो आप निकाल सकते थे, अभी मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर वो नहीं कहा गया। कहा गया है इफ़ ए टेक्स 36 मिनट्स मोर देन बी। अगर ए जो है, देखो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी स्पीड इतनी है, ये इसकी स्पीड इतनी है। अगर हम ए ट्रेन की बात करें वो 36 मिनट ज़्यादा लेती है। अगर ए ट्रेन 36 मिनट ज़्यादा लेती है बी से, मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं दोनों। एक बार फिर से बताऊंगा, ट्रेन ए और ट्रेन बी जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डिस्टेंस। ए की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। ए जो है वो 36 मिनट ज़्यादा लेती है बी से, तो बताओ दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये बताना है। देखो दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड पता क्या रहता है, बेसिक मेथड पता क्या रहता है, आपको पता कि दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, आपको पता कि टाइम डिफरेंस जो है 36 मिनट का है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मिनट है और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आप इसको मिनट का भी आप आवर बना दो। मिनट का आवर कैसे बनाओगे, 36/60 कर दो, इसका ये आवर बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा ना, पता क्यों, हमें पता है ना 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इतना हम सभी को पता है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 आवर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोलेगा 36 मिनट किसके बराबर होंगे, तो 36 को से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 36/60 आ जाएगा। तो वहाँ से मैंने क्या कर दिया, मिनट से आवर में चेंज कर दिया, ठीक है। जब भी आपको ना याद रखना, जब भी आपको, अब आपके पास मिनट क्या है, मिनट आपके पास छोटी यूनिट है ना, आवर आपके पास बड़ी यूनिट है। जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा ना, डिवाइड कर देना। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, डिवाइड कर देना। बड़ी यूनिट से छोटी में जाना होगा, मल्टीप्लाई कर देना। अगर आवर को अपने मिनट में कंप्लीट मल्टीप्लाई कर चेंज करना होता ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते डिवाइड की जगह। जो भी है इतना आपको समझ आ गया। हमारे पास टाइम आ गया, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस इतना था, तो आपने सिंपल सा फंडा यही करना था कि आपने एक जगह करना था टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी इक्वल्स टू ये 36/60, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यही है ना, टाइम जितना इसने लिया जितना इसने लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो यही था ना, 36 मिनट का था। तो टाइम टेकन बाय ए टाइम टेकन बाय बी ये हमारे पास आ गया। तो टाइम टेकन बाय ए अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, अब डिस्टेंस एक्स ले लो, डिस्टेंस यहाँ पे x ले लो। टाइम होता किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x आपके पास, स्पीड आपके पास 9 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे केस में आप क्या करते, डिस्टेंस तो सेम ही आपके पास, दूसरे टाइम पे स्पीड आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है। बस आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसको 36/10 के बराबर इक्वेट करना था। यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाती, तो x की वैल्यू आ जाती, इसका मतलब क्या है, आपका डिस्टेंस आ जाता। ये बेसिक मैथड जो हम बचपन में पढ़ा करते थे स्कूल वगैरह में, तब हम वहाँ पर यूज़ किया करते थे। बट इस मैथड से हमें नहीं करना, यहाँ से टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको दो मैथड बता रहा हूँ। एक मेथड तो फार्मूला है, वो फार्मूला आप याद रख लो। एक मेथड बेसिक मेथड है, रेशियो वाला फार्मूला है, उससे भी आप कर सकते हो। फार्मूला आपके पास क्या है, देखो फार्मूला आप यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूले खुद याद नहीं रहते। फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 × S2, यानी कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय S1 - S2 × 2। ये वाला फार्मूला है, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते एक तरीका और बताऊंगा। इस फार्मूले से क्या करना है, आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा गिवन होगा ना, दो तरह की स्पीड गिवन होगी और टाइम डिफरेंस गिवन होगा, दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे माइनस कर दो और t से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, अब यहाँ पर देखो S1 हमारे पास क्या है, S1 हमारे पास 9 है, S2 की बात करें S2 हमारे पास 10 है, ठीक है। डिवाइड बाय S1 - S2, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। और टाइम हमारे पास क्या है 36/10। 36 नहीं लिख देना क्योंकि 36 मिनट में है, हमने आवर में चेंज करना था ना। 36/10 हमने कर दिया, ये 10 और ये 10 कट जाएंगे। अब हमारे पास 36/60 है ना, 36/60 करना पड़ेगा। तो ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से करो, 6 को 6 से करो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 54 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। क्यों, किलोमीटर पर आवर था ना ये, तो यूनिट आपके किलोमीटर में आ जाएगी। डिस्टेंस आपका 54 किलोमीटर आ गया। एक तो ये है फॉर्मूला, अगर आपको याद रहता है, अभी हमने फॉर्मूला से डिस्कस भी किया था ना कि वहाँ पे लेकिन प्लस कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, जब दो स्पीड आपके पास गिवन होंगी और कुछ टाइम इंटरवल गिवन होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, यही फॉर्मूला यूज़ कर लेना। समझ गए, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, तब हम बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये नहीं याद रहता, नहीं याद रहता कैसे करना है, बस वही वाला कंसेप्ट याद रखना, स्पीड और टाइम जो है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के उल्टा है, रेसिप्रोकल हैं, ये चीज़ याद रख लेना। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें स्पीड की रेशो गिवन है। हमें स्पीड कितनी गिवन है, हम रेशो वाले मेथड से करते हैं, S1 S2, मतलब S1 क्या है पहले की स्पीड, S2 क्या है दूसरे की स्पीड। पहले की स्पीड हमारे पास 9 है, दूसरे की स्पीड हमारे पास 10 है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्पीड की रेशो आ गई। टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा, टाइम जो उल्टा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम की रेशो हम उल्टी कर देंगे। अगर ये 9 था तो टाइम ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये स्पीड थी तो टाइम ये वाला हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर देना हमने। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास टाइम ये है ना, हमारे पास टाइम ये है, ये जो 10 और 9 का टाइम आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। जैसे हम रेशो में क्या करते थे, टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, एक रेशो का डिफरेंस है। रेशो प्रोपोर्शन में हमने किया था ना, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, एक रेशो का डिफरेंस है। बट ये एक रेशो का डिफरेंस आया क्यों है, ये एक रेशो का डिफरेंस आया क्यों है, जो 36 मिनट थे ना, वो 36 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रही थी, इसके कारण एक रेशो आया ना। जो एक रेशो का डिफरेंस आ रहा है टाइम का, ये क्यों आ रहा है, इस 36 मिनट के कारण आ रहा है, जैसे हमने रेशो प्रोपोर्शन में भी समझा था। समझ गए, एक रेशो का डिफरेंस क्यों आया, 36 मिनट के कारण आया। बट हमें पता है कि हमने आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास आवर में, हम इसको 36/60 कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एक रेशो मेरे पास 3/5 के बराबर आ गया। एक रेशो मेरे पास 3/5 के बराबर आ गया। अब आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे आप इस पोर्शन को उठाओ, चाहे आप इस पोर्शन को उठाओ। अगर मैं बात करूँ एक रेशो 3/5 के बराबर है, ये 10 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 × 3/5 के बराबर हो जाएगा ना, ये कट के 2 बच जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। समझ गए हो, हमारे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास टाइम आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर डिफिकल्ट लग रहा है टेंशन मत, दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, स्पीड हमारे पास पहले से है, स्पीड हमारे पास 9 है ना, स्पीड हमने 9 कर दी। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम तो हमें पता ही नहीं था, हमें पता था कि टाइम की रेशो 10 है। मैंने जब एक रेशो को निकाल दिया तो 10 रेशो को भी मैंने निकाल दिया 6 के बराबर, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 54। सेम टू सेम आप क्या कर सकते थे, आपको एक रेशो का पता लग गया ना, आप 9 रेशो भी पता कर सकते थे। 9 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, बस अगर इसकी हेल्प से करते ना आप, तो डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम आपको यहाँ पर भी करना था। बट अगर आप टाइम ये ले रहे हो ना, तो स्पीड आपको ये वाली लेनी थी। नहीं समझ आया, टेंशन मतलब छोड़ो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर रहे थे, मैंने वो नोटबुक भी साइड में रख दिया है। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्क्रीन में है, इसे आप ट्राई करो, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर लेता हूँ। यहाँ पर कहा गया 2 ट्रेन जो है फॉर लखनऊ के लिए निकलती हैं। 2 ट्रेन फॉर लखनऊ लीव जबलपुर एट 6 AM एंड 6:45 AM। 2 ट्रेन से निकलती हैं लखनऊ के लिए, एक जो 6 बजे निकलती है, एक 6:45 पे निकलती है, और स्पीड दोनों की गिवन है। देखो क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस घुमा के पूछा हुआ है। स्पीड आपको गिवन है दोनों ट्रेन की, कितनी स्पीड गिवन है, एक की गिवन है 101 की गिवन है 100 km/h, और दूसरी ट्रेन की बात करें उसकी स्पीड कितनी गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है 136 km/h। कोई डाउट है क्या, दोनों की स्पीड आपको गिवन है और टाइम इंटरवल भी गिवन है। फिर आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि बताओ हाउ मैनी किलोमीटर, ये लो आज हमेशा मार्कर गिरता है, आज के टाइम में डस्टर भी गिर गया। कहा गया हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम जबलपुर विल बी द 2 ट्रेन्स मीट। फिर से आपसे डिस्टेंस पूछा गया कि कितने किलोमीटर दूर, जबलपुर से कितने किलोमीटर दोनों ट्रेनें मीट करेंगी। इसका मतलब फिर से आपसे डिस्टेंस ही पूछा गया ना, कितने दूर मिलेंगी, मतलब डिस्टेंस पूछा गया। तो फिर से आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो। टाइम आपके पास क्या, देखो टाइम इंटरवल आपको गिवन है। एक ट्रेन जो है वो 6 बजे निकली थी, एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकली थी, और दूसरी ट्रेन 6:45 पे निकली है, दूसरी ट्रेन 6:45 पे निकली है। इसका मतलब यहाँ पर भी तो टाइम इंटरवल गिवन है ना, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना गिवन है, 45 मिनट का, 45 मिनट का टाइम इंटरवल गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है 36 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको उसने घुमा के दे दिया, बट देयर डिफरेंस ये है कि 45 मिनट का डिफरेंस है। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, S1 × S2 डिवाइड बाय, जैसे हम इसी मेथड से कर लेते हैं, करेंगे। S1 हमारे पास क्या है, एक स्पीड हमारे पास यहाँ पे कितनी है, एक स्पीड हमारे पास 100 है, दूसरी स्पीड हमारे पास 136 है। S1 × S2 नीचे की तरफ क्या करते हैं, नीचे की तरफ दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस हमारे पास 36 आ गया, इंटू टाइम। टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, टाइम इंटरवल हमारे पास यहाँ पे 45 मिनट्स का है ना, तो 45 मिनट्स हम डायरेक्टली नहीं लिखते यहाँ पर, 45 को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 45/60 हम यहाँ पर कर लेंगे। इसे बस हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर मैं करूँ यहाँ पे 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60,
10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 आ जाएगा। और सॉल्व करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो और शॉर्ट कर लेते हैं। अगर 3 को 2 से करूँ 6 आ जाएगा, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 3 15 बन जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाएगा। और शॉर्ट करना चाहते हैं 2 को 1 से कर लो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। और सॉल्व करना चाहते हो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 28 बन जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। और सॉल्व होगा क्या? और सॉल्व हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। और सॉल्व होगा क्या? और सॉल्व यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको करना चाहोगे तो कैसे करोगे? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 3 कर लोगे। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 35, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 8 50 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 25, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 24 10 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 10 आ जाएगा। 3 को 3 से 283.33 करके कुछ आंसर आएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन में तो करेक्टली मिल नहीं रहा, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको कहाँ पे मिलने को देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बेसिक मेथड से किया हमने फॉर्मूले की तरह से, दूसरी तरह से भी कर सकते हो। स्पीड की रेशियो आपको कितनी गिवन है? एक स्पीड आपको 100 गिवन थी, एक स्पीड आपको पहले 100 गिवन थी ना यहाँ पर, हाँ, और दूसरी स्पीड कितनी गिवन थी? 136। अगर इसको शॉर्ट करना चाहोगे तो ऐसे इसको 50 ले सकते हो, इसको आप यहाँ पे 2 6 12 2 8 16 कर सकते हो। और शॉर्ट करना चाहोगे 25 कर लो, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 25 इसको 34 की रेशो में भी कर सकते हो। फिर आपके पास टाइम क्या आ जाएगा? 34:25 की रेशो में टाइम आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आपके पास यहाँ पे 9 रेशो का आ गया। जो 9 रेशो का डिफरेंस आया किसके कारण आया है? इस 45 मिनट के कारण आया है, मतलब 45/60 आप कह सकते हो, हमने ओवर में चेंज कर दिया। तो एक रेशो का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 45/60 × 9 आप कर लोगे तो ये 5 से कट जाएगा। ये एक रेशो जो आपके पास यहाँ पे 1/12 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बेसिक मैथड कैलकुलेशन है, वो मैंने जल्दी ऐसा कर दिया है। एक रेशो जो है वो 1/12 के बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक रेशो 1/12 के बराबर है, 35 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 35 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? 34 डिवाइड बाई 12 आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास टाइम आ गया। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी थी? इसके रिस्पेक्ट में स्पीड 100 थी ना, तो डिस्टेंस किसके बराबर था? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की जगह हम 100 करेंगे और टाइम हमारे पास कितना आ गया? 34/12। ये हमारे पास आ गया। सेम टू सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी। अभी देखना, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 बन जाएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 50 × 17/3 वही चीज़ आपके पास बन गई है। मतलब आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करो, आपको जो इजी लगता है ना आप उस मेथड से सॉल्व करो। देखो आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज तक मतलब ये होता था कि मार्कर की कैप वगैरह गिरा करती थी, आज पहले डस्टर भी गिर गया, फिर बाद में मार्कर भी गिर गया, बट कैप अभी तक आज नहीं गिरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार आप इसको भी ट्राई करो क्या ये आपसे होता है। यहाँ पर कहा गया ट्रेन व्हेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 km/h। एक जो ट्रेन है जब इस एवरेज स्पीड में मूव करती है, रीचेज ऑन टाइम व्हेन स्पीड, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देखो फिर से क्या है, दो स्पीड आपको गिवन है ना, फिर से आपको क्या गिवन है? दो तरह के स्पीड्स यहाँ पर आपको गिवन है और इनके बीच का टाइम डिफरेंस भी आपको गिवन है। आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है कि बताओ कितना डिफरेंस होगा, डिस्टेंस कितना है जर्नी का, वो आपको बताना था। यहाँ पे आपकी मर्जी है, फॉर्मूले की हेल्प से करो या बेसिक मेथड से करो। मैं चलो आपको बिना फॉर्मूले के करके बताता हूँ, फॉर्मूले तो सभी ट्राई कर लेंगे ना, मैं आपको दूसरे अप्रोच से करवाता हूँ। स्पीड की रेशो कितनी गिवन है? स्पीड की रेशो गिवन है 40:35 की। ये आपके पास स्पीड की रेशो गिवन है, इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, 40:35 है ना, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँगा तो मेरे पास 8:7 कट जाएगा, 5 की टेबल से काट दिया। ये मेरे पास आ गई स्पीड की रेशो, ये मेरे पास आ गई स्पीड की रेशो। टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो एक डिफरेंस आ रहा है 7 और 8 का जो गैप एक का है ना, ये जो एक रेशो का जो गैप आ रहा है, ये जो एक रेशो आ रही है, एक रेशो गैप आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? जो 15 मिनट का बीच में गैप बताया ना, 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट अर्ली हो गया, वो 15 मिनट के कारण आ रहा है। मुझे आवर में चेंज करना, डिवाइड बाई 60 कर लूँगा। इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। एक रेशो मेरे पास 1/4 आ गया है, एक रेशो की वैल्यू मेरे पास 1/4 आ गई है, तो 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 7 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7/4, मतलब टाइम मेरे पास आ गया, टाइम मेरे पास आ गया। इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी थी? इसके रिस्पेक्ट में स्पीड ये वाली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास 40 है,
टाइम मेरे पास 7/4 है, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 70 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा और 70 किलोमीटर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको छोड़कर ना आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते थे, अगर इसकी हेल्प से निकालते तो स्पीड आपको ये भी लेनी पड़ती। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलते हैं 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर देखो, अभी अगर मैं आपको वो सेकंड अप्रोच नहीं समझाता तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, पहले ही आपको बता दिया है कि कुछ डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ए और बी के द्वारा, किस रेशो में है, जो रेशो है स्पीड की रेशो आपको गिवन है, स्पीड की रेशो आपको कितनी गिवन है 3:4 की आपको रेशो गिवन है, स्पीड की ये रेशो है, ठीक है। फिर कहा गया ए जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लेता है बी से डेस्टिनेशन में पहुंचने में। सेम क्वेश्चन हो गया ना, वहाँ पे कहा गया टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन, ए कितना टाइम लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने में। अगर स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो ये हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये जो एक का गैप आ रहा है, ये जो एक रेशो का गैप आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये जो एक रेशो गैप आ रहा है ना, ये 30 मिनट के कारण आ रहा है। 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आवर में चेंज करने के लिए 30/60 कर सकता हूँ। अगर इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। एक रेशो मेरे पास 1/2 के बराबर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कहा गया है टाइम टेकन बाय ए, ये आपके पास ए था, ये बी था। ए कितना टाइम ले रहा है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, मुझे पता है ए जो है वो 4 रेशो का टाइम ले रहा है। अगर ए 4 रेशो का टाइम ले रहा है तो इसका मतलब 1 रेशो 1/2 के बराबर है, तो 4 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, आपके पास 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे का, ये किलोमीटर में था ना तो ये आवर आ जाएगा, तो इसका मतलब ए जो है वो 2 घंटे का टाइम लेता है, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आपको समझ आएगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे किया जाता है। स्पीड आपको गिवन थी, आपने इसको रिवर्स कर दिया, टाइम की रेशो आ गया है, गैप कितना था, एक रेशो का गैप था ना, वो क्यों आया, उस 30 मिनट के कारण आया था। आपने एक रेशो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपसे चाहे वो ए का टाइम पूछे चाहे वो बी का टाइम पूछे, आप आराम से बता दोगे। रेशो नहीं पूछा था, टाइम पूछा था, आपने एक रेशो की वैल्यू निकाली तो 4 रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 घंटे आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, कहा गया है राम कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी। राम जो है वो 30 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी की 40 किलोमीटर की जर्नी है ना उसको 5 घंटे में ख़त्म कर देता है। फिर कहा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एक शॉर्टकट तो आपको बताया था एवरेज स्पीड का, बट यहाँ पे वो शॉर्टकट काम नहीं आ रहा, तो कैसे करना है देखो ध्यान से समझना। आपको मैं बताना चाहूँगा ना, सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। यहाँ सबसे स्पीड नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, ऐसे होगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। हम पहले देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है। स्पीड हमारे पास किसके बराबर होगी, डिस्टेंस पर टाइम के बराबर होती है, बेसिक फॉर्मूला यही है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस की बात करें कितना कवर किया उसने, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, फिर थोड़ा और क्लियर आपको दिखा दूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ डिस्टेंस आएगा ना, बट हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो हम देख लेते हैं। पहली बार उसने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर तो उसने एक बार कवर किया, और बाकी 40 किलोमीटर बाद में भी तो कवर किया था। टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 70 किलोमीटर का हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया। बट हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज डिस्टेंस हमने मतलब टोटल डिस्टेंस हमने बता दिया, अब हम टोटल टाइम भी बता देते हैं कि टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है। पहली बार कितना टाइम लिया था, पहली बार देखो, अब हमें टाइम का फॉर्मूला पता है ना, टाइम हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड के बराबर होता है। पहली बार डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहली बार डिस्टेंस 30 किलोमीटर का कवर किया था, और स्पीड तब क्या रही थी, तब स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रही थी। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल करोगे तो टाइम कितना लगा, पहली बार जो टाइम था वो 5 घंटे का लगा, ठीक है। पहली बार टाइम कितना लगा, 5 घंटे का। सेकंड टाइम कितना टाइम लगा था, सेकंड टाइम तो उसने डायरेक्टली गिवन है ना कि जो रिमेनिंग 40 किलोमीटर है वो उसने 5 घंटे में कवर कर लिया। सेकंड टाइम में 5 घंटे का टाइम लगा था, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 10 घंटे का लगा। तो यहाँ सबको स्पीड तो कैलकुलेट करनी है ना, अब स्पीड कैलकुलेट करनी है किसके बराबर हो जाएगी, 70/10 कटेगा, तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, टोटल डिस्टेंस निकाल देना, डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको कर देना है। एक लास्ट क्वेश्चन करते,
यहाँ पर देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? कहा गया है अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, एक स्टूडेंट जो है वो चलना स्टार्ट करता है अपने घर से, स्पीड क्या रहती है 1/2 किलोमीटर पर आवर रहती है, और रीच स्कूल जो है वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। स्कूल में कितनी देर लेट पहुंच रहा है? 6 घंटे 6 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करता है, वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बढ़ा देता है और 6 मिनट जो जल्दी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ वो अपने स्कूल से कितने दूर है? हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, स्कूल जो है उसके घर से कितना दूर है, मतलब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना। 2 तरह की स्पीड गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कंसेप्ट वही रहने वाला है। देखो पहली बार स्पीड कितनी थी, 1/2 कहा गया ना, इसको सॉल्व करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 1 5/2। पहली बार हमारे पास क्या स्पीड की थी, 5/2 किलोमीटर पर आवर, 5/2 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार स्पीड क्या थी, कहा गया कि दूसरे दिन क्या करता है, 1 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा देता है। मतलब अगर पहले 5/2 किलोमीटर थी, अब इसने 1 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा दी ना 1 किलोमीटर पर आवर की। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 + 2/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7/2 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड आ जाएगी। एक स्पीड आपके पास ये आ गई, दूसरी स्पीड आपके पास ये आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्पीड की रेशो की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, पहली बार 5/2 थी, दूसरी बार 7/2 आ गई। इसका मतलब स्पीड की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, A/B, मतलब A/B का मतलब क्या है, A/B, यही मतलब होता है ना। इसका मतलब इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं रेशो निकालने के लिए। तो 5/2 डिवाइड बाई 7/2 करेंगे, तो इसको अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो कैसे लिखा जाता है इसको, 5/2 × 7, और ये 2 ऊपर चला जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5:7 की हमारे पास यहाँ पे रेशो आ जाएगी। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बेसिक फंडा था, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको मैं स्टार्टिंग से करवाता आ रहा हूँ, यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। स्पीड की रेशो हमारे पास आ गई 5:7। अगर मैं इसको करना चाहूँ, टाइम निकालना चाहूँ, तो टाइम की रेशो किसके बराबर आ जाएगी, टाइम मेरे पास आ जाएगा 7:5 के बराबर। क्लियर हो गया। जो 2 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, जो 2 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये 2 रेशो का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है। पहली बार हम बात कर रहे थे, तो पहली बार क्या हुआ था, वो स्कूल में 6 मिनट लेट पहुंचा था और दूसरे दिन स्कूल में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम डिफरेंस जो ये आपके पास आ रहा है, ये किसके कारण है, ये 12 मिनट के कारण आ रहा है। 6 मिनट एक दिन की बात करें और 6 मिनट दूसरे दिन की बात करें, टोटल मिला के 12 मिनट का टाइम डिफरेंस हो गया। बट मिनट है ना, हमें आवर में चेंज करना था, तो 2 रेशो हमारे पास 12/60 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर मैं काटना चाहूँगा तो 1/5 के बराबर हो जाएगा। 2 रेशो 1/5 के बराबर है, एक रेशो निकालूंगा तो 1/5 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक रेशो जो है 1/10 के बराबर हो गया। इतना क्लियर हो गया, बेसिक मेथड से हम यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी आप इसको ना जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। स्पीड 1 भी आपके पास गिवन है, स्पीड 2 भी आपके पास गिवन है, टाइम डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 12 मिनट का, तो टाइम की जगह आपको 12/60 करना पड़ेगा, इससे भी आप कर सकते थे। इतना क्लियर हो गया, आपको दिख रहा होगा, लाइट का इशू नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक रेशो हमारे पास ये आ गया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। एक रेशो 1/10 के बराबर है, 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 7 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 7/10 के बराबर। आपके पास टाइम भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास स्पीड भी है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम ना, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 7/10 है, स्पीड हमारे पास 5/2 है, और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास 7/10 है। कैलकुलेट करना ना, 5 को 1 से करो, 5 को 2 से करो, तो 7/4 हमारे पास आ जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, 7/4 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पे 2000 लाइक वाले टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। हमारा इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट रहेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।